हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 का जो है पार्ट 3 का हम लोग पार्ट 4 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पार्ट 4 हमारा जो है भाग से रिलेटेड है। ठीक, जिसको हम लोग भाग कहते हैं, यानी भाग देंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक, देखो, अगर यदि हम 500 में 100 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। तो 500 पहले है तो हम लोग पहले 500 लिखते हैं, और हमारा जो बाद वाला 100 है इसको हम लोग इस तरीके से नीचे में लिखते हैं। ठीक, अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यदि ये सॉल्व होगा तो 2 जीरो कट जाएगा, बचा हुआ 5 है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो यानी 5 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको हम लोग 1000 है तो ऊपर में हम लोग 1000 को रखते हैं, नीचे में हमारा 125 रहता है। ठीक, अब इसको अगर यदि कटाएंगे 125 से, ये कंप्लीट कितने बार में कटेगा। तो ये कंप्लीट जो है 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, यानी 2, 8 × 8 = 2 = 10, यानी 8 बार में ये कंप्लीट हमारा ये कट जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर बन जाता है वो कितना आ जाता है, वो 8 आ जाता है। ठीक, अब चलो इस पर आते हैं। तो इसमें हमारा 1600 है तो 1600 को ऊपर में रखेंगे और 200 को नीचे रखेंगे। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 8 बार में। इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितने हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक, चलो इस पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे है 2025, भाग नीचे में है तो 225। ठीक, पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक करके कटाते हैं। अगर यदि यहाँ पे हम लोग 25 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा। देखो, 8 बार में हमारा 200 आ जाता है, और यहाँ पे 81 बार में कंप्लीट कटेगा। 25 से ये 15 बार में कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं। अब जो बचा हुआ हमारा है वो हम लोग यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 25 से इसको ध्यान से कटाएंगे तो 8 बार में हमारा कितना, 4 बार में 100, 2 बार में 200 हो गया, और 2 5 यानी 1 बार बिल्कुल सही है। तो हमारा कितना आ गया, 81/15। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, अब चलो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। तो किस तरीके से, देखो ये 2000 है और इधर हमारा भागा में 5, तो 2000 को ऊपर में रखेंगे, 500 को नीचे में रखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कंप्लीट कट जाएगा। कितना आ गया इसका मान, 4, तो ये हमारा 4 इसका आंसर बनेगा। ठीक, अब देखो इस पर आते हैं। तो इसमें हमारा 875 है, उसको भाग करना है 175 से। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस जगह पे करते हैं, 875 है उसको हम लोग 175 के साथ भागा लगाते हैं। दोनों हमारा 5 का पहाड़ा में आया था, तो 5 से पहले हम लोग कटाते हैं। ठीक, तो एक बार में हमारा 5 आ गया, तो यहाँ पे बच गया 3 से पहले 3 और 7 यानी 37 हो गया। 7 बार में 35, हाथ में बचा हुआ 2 और यहाँ पे 5, तो 25 बन गया। फिर से 5 से 5 बार में, 5 से इसको कटाएंगे तो 3 बार में 15 आ गया। यहाँ से फल हमारा 2 बन गया, तो 2 और 5 तो 15, कितना बन गया 25, तो 5 बार में ये भी फिर कटेगा। 5 से इसको फिर से कटाएंगे तो ये 3 बार में 15 आ गया, और 2 और 5 यानी 5 बार में 25। 5 से कटाएंगे तो 7 बार में, 7 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में। कंप्लीट ये कितने बार में कट जाएगा, तो 5 बार में, यानी इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो 5 आ जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी इस पर आते हैं। इसमें हम लोग इस तरीके से भाग लगा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, और 3 का 18 हमारा 6 बार में आता है, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा इनका 6 बनेगा। इसमें 3 जीरो है और इसमें 3 जीरो, ये दोनों कट जाएगा। एक को जब 3 से भाग लगाएंगे तो कितना, एक से हम लोग जब 3 को भाग लगाएंगे तो 3 बार में कंप्लीट कट जाएगा, यानी इसका हम लोगों का आंसर जो है 3 आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग पार्ट पर आते हैं। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं कि लिखा गया है कि भाग दीजिए और बताइए कि कितना शेषफल बचा। सबसे पहले ये हमारा 2024 है, भाग में 4 है। ठीक, इसको हम लोगों को भाग देना है। देखो सबसे पहले जो हमारा दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा पहले दिया रहता है उसको हम लोग भाग के कहाँ पर लिखते हैं, तो बीच में लिखते हैं। ठीक, यानी ये हमारा भाज्य होता है, और ये जो 4 है हमारा, ये क्या होता है, भाजक होता है। ठीक, इनको भाग लगाएंगे। 4 का 20, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 लगा करके और ये 20 कटा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक पहले 2 उतारेंगे। अगर यदि हम लोग 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग एक और 4 को उतारेंगे। जब भी इस तरीके से हम लोग 2 संख्या यहाँ से उतारते हैं बीच में, तो यहाँ पे इसके लिए एक 0 आता है। ठीक, अब 4 का 24 हमारा 6 बार में, ये 24 कट जाएगा, अब ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, चलो उस प्रकार से हमारा जो अगला है वो 42 84 है, और इसको करना है 6 से भाग। ठीक, अब 6 कम 42 हमारा 7 बार में आता है, तो यहाँ पे 42 लिख करके और कटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 है तो 8 लगेंगे, एक बार में हम लोग लेंगे तो 8 और 6, 8 में से 6 गया 2। ठीक, अब 4 को उतारेंगे तो 6 कम 24, 4 बार में, यहाँ पे 24 और ये कट जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाना है। चलो नेक्स्ट हमारा जो इसका आंसर बनेगा कितना आ जाएगा, ये 7 7 14 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे 32 और 32 है, और इसको 8 से भाग लगाना है। ठीक, 8 का हमारा पहले 4 बार में 32 आता है, तो यहाँ पे इसको कटा देंगे। अब देखो एक 3 उतारने पर हमारा ये भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग 2 को साथ में लेंगे, तो 2 यहाँ पे संख्या लेने के बाद हम लोग फिर एक 0 लगाएंगे। 8 का 32 जो हमारा है 4 बार में आता है, तो ये कट जाएगा। ठीक,
जो नेक्स्ट हमारा है वो 52 का भागा जो है सो 5 से करना है, ठीक। यानी ये 52 हम लोग बीच में रखेंगे और इसको 5 से भाग लगाएंगे। 5 5 हमारा एक बार में कट जाएगा। उसके बाद 2 है तो 2 उतारेंगे, ठीक। लेकिन 5 का पहाड़ा में हमारा 2 नहीं आता, इसलिए एक 0 है तो यहाँ पे 0। जब भी फिर से 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक। 5 कम 20 कितना बार में, तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक। एक 0 बचा हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग एक 0 लगा देंगे, तो कितना आ गया 1000 का 40, ठीक। ये आंसर इसका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है 82 44, इसको 6 से भाग लगाना है। यानी 82 44 हम लोग बीच में रखेंगे, क्या 82 44, ये 82 44 है, इसको हम लोग 6 से भाग लगाएंगे। छक्कम 8 नहीं आता है, ठीक। एक बार में हमारा 6 आता है तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 2, ठीक। अब इस 2 को उतारेंगे। छक्कम 22 नहीं आता है तो कितना आता है 3 बार में 18, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर से हमारा 4 है तो 4। अब छक्कम 44 नहीं आता है तो 7 बार में 42 आता है, तो 7 बार लिख करके 42 और एक कट जाएगा, ठीक। ये बचा हुआ 4 है तो 4 लिख देते हैं। छक्कम 24 कितना बार में, तो ये 4 बार में, तो 24 कट गया, ठीक। चलो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 13 74 आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 82 44 का भागा 6 से करना है, ठीक। देखो जब भी इस तरीके से बोला जाए तो हम लोग क्या करते हैं 82 44 को बीच में रखते हैं, यानी यहाँ पे 82 44 और इसको हम लोग 6 से भाग लगाएंगे। तो देखो 6 से हमारा पहले एक बार में देंगे तो ये 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर से एक 2 उतारेंगे। यहाँ पे 3 बार में कितना आ गया तो 18, 22 में से 18 जाएगा तो 4, ठीक। बचा हुआ यहाँ पे 4 है तो 4। छक्कम कितना 44 नहीं, 7 बार में 42 आता है। देखो ये हम लोग पहले कर चुके थे और फिर वही हो गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे देखो ये भागा कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 7500 और इसको हम लोग 6 से भाग लगाएंगे। इस 7 है तो 6 हमारा एक बार में आता है तो यहाँ पे 6, 7 में से 6 गया तो 1। अब ये 15 उतार देते हैं, ठीक। छक्कम 15 नहीं आता है, कितना आता है तो 2 बार में 12 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक। 15 में से 12 गया तो 3। अब यहाँ जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो देखो ये हमारा कितना, अब हम लोग एक 0 उतारेंगे, ठीक। तो छक्कम 30 कितना बार में, 5 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये 30 कट जाएगा, ठीक। एक 0 है तो यहाँ पे भी एक 0, तो टोटल कितना आ गया हमारा भागफल में 1250, ठीक। ये हमारा आंसर बन जाएगा। शेषफल में हमारा क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ बच रहा है 0 बच रहा है, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सो यहाँ पे 2310 है, इसको हम लोग 15 से भाग लगाएंगे, ठीक। अब देखो एक 23 से हमारा 15 का पहाड़ा में एक बार में लेंगे तो यहाँ पे 15, ठीक। अब 23 में से 15, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ पे ये कट जाएगा। बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। 15 का 81 नहीं आता है, 5 बार में 75 आता है तो 5 बार में 75। अब इसको घटाएंगे तो ये 6 बनेगा, ठीक। कटे है तो यहाँ पे 0। उसके बाद ये 0 उतारेंगे तो 15 का कितना बार में 60 आता है, तो 4 बार में 60, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे भी 60। कितना आ गया हमारा 154, यानी इसका आंसर जो बन जाएगा वो 154 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ क्या है, 12 का भागा इससे लगाना है 1524 से, ठीक। तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग 1524 को रखेंगे, यहाँ पे 1524 को बीच में रखेंगे और इसको हम लोग कितने से भाग लगाना है, तो 12 से, तो यहाँ पे 12 रखेंगे। अब देखो बरकम 15 नहीं आता है तो क्या होता है कि एक बार में हमारा कितना आता है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 12। 15 में से 12 गया तो 3, यहाँ पे 2। बरकम 3 बार में 36 आता है, 2 बार में 24, तो कम वाला लेंगे तो यहाँ पे 24। 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे बचा हुआ 4 है तो 4 उतारेंगे, ठीक। अब बरकम 84 कितने बार में, तो 7 बार में हमारा कितना आता है, तो 84। यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये 84, इसको हम लोग कटा देंगे, ठीक। ये हमारा इसका आंसर 127 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1807, इसका भाग 13 से करना है, यानी 13 को 1807 से, यानी 1807 को 13 से भाग करना है, ठीक। अब एक बार में हमारा 13 है तो यहाँ पे 13, 18 में से 13, यानी 8 में से 3 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक। अब इस 0 को रखेंगे तो 13 कितना 3 बार में 39, ये 11 यहाँ पे बच गया, ठीक। और ये 7 को उतारेंगे तो 13 17 कितना बार में, 9 बार में 117, ये हमारा एक कंप्लीट आंसर बनेगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 2352, इसको हम लोग 14 से भाग लगाएंगे, यानी 14 से भाग लगाना है 2352 को। एक बार में हमारा 14 आ गया, यहाँ पे 9 बच गया, ठीक। और ये हमारा तो कट जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। 6 बार में लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 छक्के 84, तो यहाँ पे 84। 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1। अब इस 2 को हम लोग साथ में रखेंगे, ठीक। 14 कम 72, यानी 112 कितने बार में, तो 8 बार में 112, तो यहाँ पे रखेंगे और इसको कटा देंगे, ठीक। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा 168। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बचा हुआ है हमारा 140 और 40 को 9 से भाग करना है, ठीक। 9 यानी 140 और 40 इसको भाग करना है। देखो 14 को लेंगे तो एक बार में हमारा 9 आएगा, ठीक। तो 14 में से 9 गया तो 5, ठीक। अब यहाँ पे शेषफल हमारा जो अगला है 0 उतार लेंगे। अब देखो नकम 50 कितने बार में, 3 बार में हमारा 7 बार में
देखो यहाँ पे 6 बार में हमारा 54 आता है, तो उससे कम लेना है, यानी 5 बार में ही लेना है, ठीक। 5 में यहाँ पे और यहाँ पे 45, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 4 को रखेंगे, तो नाकाम 54 कितने बार में है, तो 6 बार में 54, तो यहाँ पे 6 और 54 करके कटा देंगे, तो जब एक 0 है तो इसके साथ यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस पर आते हैं। 12,440 को 8 से भाग करते हैं, ठीक। 12,440 है, इसको हम लोग 8 से भाग करते हैं। देखो ये 12 है, ये 8 है, तो एक बार में हम लोग पहले लेंगे, तो देखो 12 एक बार में हमारा 8 आएगा, तो यहाँ पे 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक। फिर यहाँ पे 4 उतारेंगे, 8 कम 44, तो कितना बार में हमारा 5 बार में 40 आता है, तो यहाँ पे 40 और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो 4 फिर से उतरेगा, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, फिर से हम लोग लेंगे तो 5 बार में 40, ये 4 बन गया और ये 0। अब 40 हमारा 8 कम कितने बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे एक कट जाएगा, ठीक। और इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, 1555 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो है वो उसके ऊपर चलते हैं, यानी 20 का भागा 5160 से करना है, ठीक। 5160 को हम लोग 20 से भाग करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 बार में कितने आएंगे, तो 40, यहाँ पे बच गया शेषफल 11, ठीक। ये तो हमारा नहीं जाएगा, इसलिए 6 को उतारेंगे। अब ये 6 कितना 5 बार में हम लोग लेंगे तो 100, यहाँ पे बच गया शेषफल 16। उसके बाद देखो यहाँ पे एक 0 है तो एक 0। अब इसका हम 160, 8 बार में कितना आता है 160, तो यहाँ पे 160 ही कट जाएगा, इतना हमारा 258 आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। 11,528 को 11 से भाग करते हैं, ठीक। 11,528 को हम लोग 11 से भाग करते हैं। अगर यदि 11 से 11 हमारा एक बार में पूरा कंप्लीट, ये तो निकल जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 5 उतार रहे हैं, तो ये हमारा नहीं, एक और हम लोग यहाँ पे 2 को भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जब 11 का पहाड़ा में हम लोग कहीं पे भी 5 नहीं पा सकते हैं, ठीक। इसलिए 2 को यहाँ पे उतारना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 और ये हमारा 52 बन गया, तो देखो 5 बार में हमारा 55 और 4 बार में 44, तो 4 वाले को लेंगे, ठीक। ये हमारा कितना हो गया 8, ये 8 बार में कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 8 हम लोग ये कंप्लीट 8 बार में कट जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला जो हमारा है 21 का भाग लगाना है, 21 से भाग लगाना है 54 18 को, ठीक। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 21 से इसको जब भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में हमारा 42 आता है, तो यहाँ पे 2 बार में 42, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और जब 5 में से 4 जाएगा तो 1, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा 21 के पहाड़ा में तो 12 छोटा हो जाता है, इसलिए एक अंक उतारेंगे यहाँ पे, तो कितना बन गया 121। अब 21 से हम जब इसको पहाड़ा में लगाएंगे तो कितने बार में, 6 बार में हमारा ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए अगर यदि 5 बार में लेंगे तो कितना आएगा, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, इतना हमारा 5 बार में आएगा, ठीक। 105 आ जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, और ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे एक बचेगा, ठीक। उसके बाद इस 8 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक। 21 से जब इसको 8 बार में हम लोग देखेंगे तो ये 168 आ जाता है, तो ये कंप्लीट कट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 13,875 का जो भाग है 25 से लगाना है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे 25 से भाग करना है 13,875। देखो 25 के पहाड़े में हमारा 138, यहाँ 3 अंक लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि 2 अंक में हमारा 13 आता है, इसलिए हम लोग तीनों अंक को मिला करके लेंगे, तो कितना हो गया 138। 25 के पहाड़ा में 138 कब आएगा, तो देखो 138 तो नहीं, 5 बार में हमारा 125 आता है, तो यहाँ पे 5 बार में 125, 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे इस तरीके से शेषफल। अब फिर हम लोग यहाँ पे 7 को उतारेंगे, और फिर से हम लोग 5 को यहाँ पे रखेंगे, और ये 125 बार में कंप्लीट कटेगा। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक 5 उतारेंगे, 25 से ये 5 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो 125 ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना गया 555, ये हमारा आंसर बनेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक। इस पर हम लोग फिर से भाग करते हैं। 1501 का भागा 15 से लगाना है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले 1501 को बीच में रखना है, और इसको हम लोग 15 से भाग लगाएंगे। अगर यदि हम लोग कंप्लीट 100 बार में लेंगे तो ये 1500 आएगा, ठीक। कितना आएगा, तो 1500, तो बचेगा शेषफल हमारा 1, तो ये शेषफल जो हमारा है एक आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 1010, इसका हम लोग 100 से भाग लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक बार में लेंगे तो 100, उसके बाद 1 और यहाँ पे 0 0। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो कंप्लीट, यहाँ पे 100 से एक कंप्लीट नहीं कटेगा। अब इस 0 को उतारेंगे, ठीक, और इस 0 के लिए यहाँ पे 0 भी लिखेंगे, ठीक। अब शेषफल में हमारा कितना आ गया 10, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा शेषफल में, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 3508,
और इसको हम लोग 100 से भाग लगाएंगे। अब देखो जब इस 100 का पहाड़ा में हमारा 3500 कब आएगा, जब 35 बार पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे 35 लिखेंगे और यहाँ पे 3500, 35 बार में हमारा 35 और डबल जीरो है तो 3500 बन जाएगा। ठीक, तो कितना शेषफल बच गया, 8 हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा है 2528, इसको हम लोग फिर से 100 से भाग लगाएंगे। ठीक, 25 बार में हमारा 2500 आ जाएगा, 25 बार में कितने आ जाएगा, तो 2500 आ जाएगा। अब ये 8 ये 2 एक कट जाएगा, तो शेषफल में हमारा कितना बचा, 28, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है सो 2008 है, इसको हम लोगों को भाग करना है 200 से। 200 का पहाड़ा में 2000 कब आएगा, जब हम 10 बार पढ़ेंगे तब आएगा, तो यहाँ पे 10 बार में 2000 ले लेंगे। ठीक, तो शेषफल कितना बच गया, 8, तो ये हमारा 8 जो है सो इसका शेषफल हो जाएगा। अगला जो हमारा 1415 है, ठीक, इसको हम लोग 200 से भाग करेंगे। अब देखो हम लोग डायरेक्टली भाग लगाते हैं, 200 है यहाँ पे 1400 है। देखो 200 का पहाड़ा में हमारे पास 1400 कब आएगा, जब 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 1400 आएगा, तो ये 15, शेषफल कितना हो गया, 15। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारा 3232 है और ये हमारा 200। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 200 का पहाड़ा में हमारा 3200 कब मिलेगा, जब हम कंप्लीट 1600 अगर पढ़ेंगे तो ही आएगा। ठीक, तो यानी 1600 बार में, यानी 16 बार में कितना आएगा, 3200, ये 2 और ये 3 उतर जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पहाड़ा हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा 2828 है, इसको हम लोग 100 से भाग लगाएंगे। देखो 28 बार में फिर से हमारा कितना आ जाएगा, तो 2800 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 2800 और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग घटाएंगे, तो ये 28 बन जाएगा और ये हमारा कट जाएगा। ठीक, तो 28 इसका शेषफल बन जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा है 87,001 है, इसको हम लोग कितना से, तो 1 से भाग करें, 100 से भाग करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे अगर यदि 1 नहीं होता तो 3 जीरो। अब देखेंगे कि 1 का पहाड़ा अगर यदि हम लोग 87 घर पढ़ते, यानी 100 का पहाड़ा हम लोग 87 बार पढ़ते तो कितना आता, 8700, लेकिन 87,000 है, तो यहाँ पे 10 बार पढ़ने से इतना, यानी 100 को जब इस 87 से सिर्फ 87 घर पढ़ते तो नहीं, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 8 7 इतना घर तो पढ़ेंगे ही और 1 जीरो के साथ पढ़ेंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 87, 1 और 1 2 और 1 3, 3 जीरो आएगा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा शेषफल में 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग सॉल्व कीजिए और आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। अब हम लोग जो है सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, ये सब आपका होमवर्क है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। जो हम एक काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा इस एक को बता देते हैं। ठीक, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। 72 का पहाड़ा में हमारा 7200 कब आएगा, जब हम 100 बार पढ़ेंगे तो आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7200 आएगा, 72 से जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में, यानी 101 बार में तो कंप्लीट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक बार में ये 72 कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन, एक खिलौना 56 रुपया मिलता है, 112 रुपया में कितना खिलौना, एक खिलौना 56 दाम, तो अगर यदि हम 112 टका हमारे पास है तो क्या खिलौना, इससे इसको भाग लगाएंगे। ठीक, तो 112 को हम लोग 56 से भाग लगा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 2 खिलौना हम लोग, इसका जो है सो आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा है 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 टका है, तो 1 मीटर का कान की इससे इसको भाग लगाएंगे। ठीक, 240 मीटर का जो है सो निकालना है, तो हम लोग कितना 12 से भाग करेंगे, तो 2 बार में 24 आ गया और 1 जीरो, यानी 1 मीटर का जो दाम आ गया वो कितना आ गया, 20 रुपया। ठीक, नेक्स्ट हमारा 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपया है, तो 1 किलो, फिर से हम लोग क्या करेंगे, 800 को जो है सो 25 से भाग करेंगे। ठीक, 800 को हम लोग पहले ऊपर में रखेंगे और 25 से इसको भाग करेंगे। 25 से लेंगे तो 3 बार में 75 आ गया, यहाँ पे 5 और जो जीरो, यानी 2 बार में कंप्लीट कट जाएगा, तो कितना आ गया, 32। इसका जो आंसर बन जाएगा वो कितना कीजिए, तो 32 kg आंसर बनेगा। 5 लीटर सरसों के तेल की कीमत 520 टका है, तो 1 लीटर तेल की कीमत जहाँ भी इस तरीके से बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 520 को 5 से भाग लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे 520 है, इसको हम लोग 5 से भाग लगाएंगे, 5 से एक बार में, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 104 बार में है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 और जीरो, हमारा 2 अंक उतर रहा है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे, उसके बाद कटाएंगे, तो 5 से 4 बार में कंप्लीट कट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1260 रुपया में कितने किलोग्राम टमाटर खरीदे जा सकते हैं। 1 किलोग्राम का दाम है इतना, तो इतना हम लोगों को खरीदना है, इतना पैसा हमारे पास है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा फिर से इसको इससे भाग लगाएंगे, यानी 1260 को जो है सो 35 से भाग लगा देंगे। ठीक, 35 से अगर यदि इसको भाग लगाएंगे तो कितने बार में, पहले
3 बार में हमारा 105 आएगा। ठीक, तो 105 और 100 यहाँ पे कितना हो गया 111, यानी 105 से कितना बार में 21, यानी कितना हो गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 210 बन गया और 6 बार में कंप्लीट कट जाएगा। कितना आ गया 36। इसका जो आंसर है वो 36 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दुकानदार के पास 720 अंडे है, एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं, तो अंडा को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होता है। एक ट्रे में इतना रखता है तो टोटल इतना अंडा है, तो हम लोगों को पता करना है कि कितना कैरेट ये लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से भाग करेंगे, 720 को जो है सो 30 से भाग कर देते हैं, 0 से 0, 3 से 4, 24 बार में, यानी टोटल कितना 24 क्रेट इसको रखना पड़ेगा। ठीक, 24 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे राम सेवक के पास इतना है, अपने चारों बेटियों में बराबर बराबर भाग में बांटना चाहती है, प्रत्येक को कितना, यानी इसको जब हम लोग क्या करेंगे 4 भाग में बांटेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे 8880 को 4 से भाग लगा देंगे। ठीक, 4 से कटाएंगे तो ये 22 बार में और ये 20 बार में, कितना आ गया, यानी जो उसका हिस्सा में जाएगा वो कितना 2220 रुपया करके हिस्सा में जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।